मस्जिद मंदिर की बात, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं सर, इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिरें बने, जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लायक, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, मस्जिद हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुराने इमारतों के कागज पूछेंगे, तांबे में, पीतल में जहां लिखा था, कहां से ढूंढ के लाएंगे? उसका प्रूफ सिर्फ ये है, ये हर समुदाय के लिए सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in waqf. There is waqf by user, there is temple by user, there is gurudwara by user, there is church by user, there is mata by user, there are so many religious institutions by user. किसका किसका प्रूफ मांगेंगे? जब हमने बोला तो ये बोले कि हम प्रोस्पेक्टिवली अब ये करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे। भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बाय यूजर, अगर 200-300 साल पुरानी है तो उसको कैसा मानेंगे आप ये कह रहे हैं कि और दूसरा उसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है। तो मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैग की बात कर रहा था। अगर डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट है, तो फिर हम नहीं करेंगे। बट डिस्प्यूटेड कैसा है? डिस्प्यूटेड तो एक ही थी, वो बोले थे अयोध्या का मसला छोड़िए, बाकी के पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कैसा डिस्प्यूटेड, पुराने इदारों के डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा? ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का। ये डिस्प्यूट करना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर को निकाल के। और दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे। अब मेरा टाइम बढ़ाया है, मेरा पार्टी का टाइम ऑलरेडी मैं मेरे पार्टी हमारे पार्टी का समय बाकी है, इनको 25 मिनट दीजिएगा। और उससे ज्यादा साहब ने कहा था। प्लीज प्लीज प्लीज। तो सर अब एक बोल 25 मिनट क्या 30 मिनट? समय यहाँ 20 मिनट लिखा हुआ है। देखो साहब, मैं 20 मिनट रात के 2:30 कृपया समय देखिए। मैं ऑलरेडी माननीय एलओपी ऑलरेडी बोलने से अतिरिक्त समय दिया मैंने। प्लीज आप मैं ले रहा हूं सर। आप बोल सर दूसरा, सर आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर ऐसा ही रहेगा जो रजिस्टर्ड है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पोर्टल हम नया ला रहे हैं और उस पोर्टल में हर एक वक्फ को फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। भाई वक्फ बाय यूजर वो रजिस्टर्ड हो गया तो सीधा उठा के डाल लीजिए उसमें, आप फिर दोबारा उनको क्यों रजिस्ट्रेशन करें? आप चाह रहे हैं कि फिर वो दोबारा पेपर उससे मांगे, आप पेपर ना दें, फिर आपके लोग जाके दंगा फसाद करें और आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। ये आपका वो है। सर तीसरा, ढांचे की बात कर रहा हूं मैं। ये बहुत जोर जोर से रिजू जी बोल रहे थे कि ये सेक्युलर कैरेक्टर है वक्फ बोर्ड का सेक्युलर कैरेक्टर है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं देखती है, वक्फ बोर्ड रिलीजियस अफेयर्स में भी दखलंदाज करती है, रिलीजियस अफेयर्स भी देखती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात भी मान लो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बने, एंडोमेंट एक्ट, मुजराई डिपार्टमेंट, प्लेसेस ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, एसजीपीसी और अलग अलग समुदाय के जो इदारे जो बने हैं, क्या उसमें एक मुसलमान, एक सिख, एक बुद्धिस्ट, एक जैन को आप रखेंगे? क्या मुझे रखेंगे आप उसमें? आप मुझे रखेंगे आप उसमें? ये बिल्कुल मेरे राइट के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो राइट देता है उसके खिलाफ है, और इसको लेके काफी जजमेंट भी है। दूसरा सर, मैं उसके सारे को, और ये जो कह रहे हैं, और ये जितने यहाँ पे हैं, यहाँ पे बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, सब में साफ लिखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां रहेंगे और कोई और दूसरे मजहब का आदमी नहीं रहेगा। जब वहां पे वो एक्ट में ही है, तो यहाँ कैसे आप दूसरे लोगों को देंगे? आप एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप लाके क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं? क्या हम काबिल नहीं अब हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए? आप हम लोग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर स्पाइंग करना चाह रहे हैं आप। सर सीईओ को लाने की बात थी कि मुस्लिम सीईओ नहीं रहेगा, दूसरा आएगा। वहां पे भी मैं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मैं एक्ट बताता हूं, वहां पे भी यह कहा गया कि सर फाइनली सर प्लीज
फाइनली नहीं खत्म सर, करें। मैं और थोड़ा टाइम लूंगा खत्म करें। सर, finally- अब 25 मिनट हो गए। सर फाइनली हाँ। सर फाइनली प्लीज डू नॉट टेक। सर नहीं फाइनली 3-4 इश्यूज के बारे में बोलूंगा सर। रिजू जी कल भी बोले, आज भी बोले, 123 प्रॉपर्टीज को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारे के सारे 123 प्रॉपर्टीज आके या तो दरगाह है, या तो मस्जिद है, या तो कब्रिस्तान है, या तो ईदगाह है। ये झूठ है। ऑथेंटिकेट करो, धन्यवाद। ऑथेंटिकेट धन्यवाद। करो। उसकी धन्यवाद। लिस्ट में आपको देना चाह रहा धन्यवाद। हूं। ऑल धन्यवाद। 120 और इसको धन्यवाद, आपकी बात सर जयराम जी, धन्यवाद। जयराम जी, धन्यवाद। another 5 minutes, डॉक्टर राधा, another 5 minutes, डॉक्टर another राधा 5 minutes. मोहन दास अग्रवाल। नहीं, आपकी बात। माननीय जो भी असंसदीय शब्द अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं होगा। प्लीज प्लीज। यहाँ जो लिखा हुआ 20 मिनट 20 से 25 हुआ, आपकी पार्टी का समय जाएगा। आपकी पार्टी का समय ठीक है, जाएगा। ठीक है। प्लीज बोले आप। मेरे 2 मिनट पार्टी और। के समय में दे दो। 2 मिनट में और मैं- खत्म करें। देखो प्लीज साहब, प्लीज। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट में और मेरे खत्म पार्टी करें। के समय में 3 मिनट सर, 2 मिनट में और खत्म करें। सर ये 123 एकर्स, 123 प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल रिलीजियस प्रॉपर्टीज है। ये लुटियंस दिल्ली जब बना रहे थे, न्यू दिल्ली जब बना रहे थे 1910 में, अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ये एरिया अक्वायर किया था। जब मुसलमान जाके उनके मिले, वो बोले कि ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ के पास ही रहेंगे, पोजीशन उनके पास ही रहेगा, बट गवर्नमेंट का नाम रहेगा जब तक ये सिटी नहीं बन जाती। बनने के बाद उन्होंने दोबारा वापस उसको वक्फ को दिया था। आज भी जब से लेके आज भी 123 प्रॉपर्टीज ये पोजीशन वक्फ में ही है, बिल्कुल वक्फ में ही है। और जब 2013 में गवर्नमेंट 2013 में जब इसको डी नोटिफाई करने की बात आई, सरकार ने हाई कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप जल्द से जल्द इसका रिजॉल्व करो। तो जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के चक्कर में उस टाइम पे डी नोटिफाई किए। आज इन्होंने 1 मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट सबके सामने क्यों ना रख देते, उसको पारी कर दिया। 2 मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट रख दीजिए लोगों के सामने, आपको पता चल जाएगा वो प्रॉपर्टीज हैं या ना है। ये झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, मिसलाइड करना बंद करें। दूसरा सर, ओके सर, ओके खत्म हुआ। ओके सर, दूसरा सर नहीं खत्म हुआ। मेरे हमारे पार्टी का टाइम ले रहे हैं सर। जितना उन्होंने बोल दिया, एलओपी ने बोल दिया। I cannot go on ending. एलओपी ने बोल दिया सर। I cannot go on एलओपी ने ending. बोला। Please, नहीं, conclude, सर दूसरा, conclude. हाँ दूसरा, Conclude. सर दूसरा, Conclude. केरला की बात ये करते हैं, कंक्लूड। केरला की बात ये करते हैं, केरला की बात ये करते हैं। मैं इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता हूं, वक्फ बोर्ड कभी ये नहीं क्लेम किया उनकी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने 2 टाइम ये डिक्लेयर किया वक्फ प्रॉपर्टी है। तीसरी बार जुडिशियल कमीशन ने कहा वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं आज भी यहां पे कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यह कहना चाहता हूं, जितने गरीब लोग वहां रह रहे हैं, जो फिशरमैन है, पूरे एनडीए की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जो फिशरमैन है, जो गरीब है, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको वो जमीन दिलाई जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड को बात करना बंद करें। डॉक्टर धन्यवाद। नो नथिंग। सर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, नो मोर, नो प्लीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।